एक ऐसी फीलिंग है जो मैं यहाँ पे जो बंदा आ जाता है ना सिर्फ वही फील कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया में बैठा हुआ बंदा नहीं फील कर सकता जब तक वो वहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है बंदा, और उससे बड़ा जो पेन ये होता है कि जब जॉब मिल जाती है फिर वहाँ पे एक और नया पेन शुरू हो जाता है। फिर बंदा कहता है भाई ये कैसी जॉब है। वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं है जो पाकिस्तान में होती थी, भैया तैयार हो के जो है ना लिपस्टिक लड़कियाँ लगा के ऐसे फिट लड़कियाँ जो है ना यूनिवर्सिटी आई होती थी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में तो आप समझ लो कि बस जो है ना और ही माहौल होता है, मेंटली तौर पे टॉर्चर करते हैं। फिर आप जो है वो मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, और लोग यहाँ पे आके बिलीव मी रोते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, सारे पेन्स बंदा भूल जाता है। ठीक है, हर साल लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते हैं। यूके भी उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, और पिछले 2 सालों में तो इंतहाई ज़्यादा, तकरीबन 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती है कि आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, एक डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं, खूबसूरत मौसम लगता है वहाँ का, जैसे अभी हवा चल रही है, मतलब बंदे को लगता है कि बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन वो अलग बात है कि हम कहते हैं धूप निकले तो खूबसूरत है। तो भाई एक फैसिनेटिंग चीज़ होती है ये, आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, ख़ासकर एक डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्री में, लेकिन इस फैसिनेशन के साथ बहुत ज़्यादा पेन्स जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यूके में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन्स उठाने पड़ते हैं, उनको फील करने पड़ते हैं। तो भाई वो कौन से पेन्स हैं आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊँगा। तो सबसे पहला पेन जो फील करता है यूके में कोई भी स्टूडेंट है वो फील करता है ये होम सिकनेस। और ये मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा पेन है। जो लोग समझते हैं ना कि होम सिकनेस से कोई नहीं, मैं घर वाले मुझे इतना याद नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा पेन है जो आपको कॉन्टीन्यूसली पाउंडिंग टू योर हेड, आपके दिमाग के अंदर ये घुसा रहता है। मुझे भी 1.5 साल हो गया, स्टिल आई फील होम सिक, और मैं नेक्स्ट मंथ अभी पाकिस्तान भी जा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा पेन है भाई जिसको कोई बंदा शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन हर बंदे को अपने घर की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है। तो ये सबसे बड़ा पेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फील करते हैं। अब ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं यहाँ पे जो बंदा आ जाता है ना सिर्फ वही फील कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया में बैठा हुआ बंदा नहीं फील कर सकता जब तक वो वहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है भैया जी जब यूके में आता है तो उसको जॉब नहीं मिल रही होती। तो जॉब्स मिल जाती है यार सबको, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं कि आजकल जॉब नहीं है, लेकिन जॉब सबको मिल जाती है, बट इट टेक्स टाइम। 2-3 महीने लगते हैं, किसी को 1 महीने में मिल जाती है, किसी को 15 दिन में मिल रही है, किसी को 3-4 महीने बाद मिल रही है। डिपेंड करता है वो कितनी एफर्ट कर रहा है, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक पेन होता है, जॉब ना मिलने का पेन होता है सबसे पहले कि भाई अभी जॉब नहीं मिल रही और मैंने फ़ीस भी देनी है, एक्सपेंसेस है मेरे पास। ये भी एक और पेन है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पाउंड नहीं है, भाई मैंने अपनी फ़ीस देनी है, मैंने अपना जो है वो अपना अखराजात निकालने हैं। और समटाइम्स तो लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि लोग इस तरह करते हैं कि कर्ज़े लेके आए होते हैं, उन्होंने वो लोन वापस करना होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर वाले पीछे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि भैया जी कुछ पैसे हमें भी भेजेगा। तो ये भी एक पेन होता है, सारा पेन होता है कि जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है बंदा। और उससे बड़ा जो पेन ये होता है कि जब जॉब मिल जाती है फिर वहाँ पे एक और नया पेन शुरू हो जाता है। फिर बंदा कहता है भाई ये कैसी जॉब है, 12 घंटे 8 घंटे मुझे खड़े होना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसी जॉब नहीं की होती। अब मुझे बताएं पिज़्ज़ा शॉप में किस बंदे ने पाकिस्तान में जॉब किया है। जो भी लोग आते हैं ना वो बहुत अमीर नहीं होते, 90% जो लोग हैं मैं कहता हूँ वो मिडिल क्लास से होते हैं। और मिडिल क्लास लोग जो भी होते हैं उन्होंने बैक होम कंट्री में मजदूरियाँ नहीं की होती। तो फिर यहाँ पे जब फैक्ट्रियों में मजदूरियाँ करनी पड़ती है ना, फिर वो एक जो लेवल होता है ना पेन का, फिर ये पेन सारे जमा होते जाते हैं। ठीक है, एक तो पेन जमा हो गया, होम सिकनेस भी हो रही है, पैसे भी जमा नहीं हो रहे, और उसके बाद जॉब मिल गई है, अगर लेट्स से जॉब मिल भी गई है तो उसमें एक और पेन ये ऐड हो जाता है कि ये जो जॉब से इतनी मेहनत से मैंने जो इतने पाउंड्स कमाए हैं वो मेरे अपने नहीं है, वो मैंने यूनिवर्सिटी को दे देने हैं। ठीक है, ये एक उससे बड़ा फिर नेक्स्ट लेवल पेन का हो जाता है। अब इन सारे पेन्स में ना बंदे का एक पेन जो होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है, वो होता है होम सिकनेस और मेंटल हेल्थ। ये बंदे की डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रेंड्स भी नहीं होते, ये भी एक पेन है भाई। फ्रेंड्स ना होना, अगर कोई आपके साथ फ्रेंड है ना भाई, या आपका कोई भाई बहन वगैरह साथ है, या आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, तो कुछ पेन्स में से ये वाला पेन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ये कह दूं कि उनके पेन्स बिल्कुल नहीं होते, भाई ऐसा नहीं है, पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ पेन्स ये भी ऐड हो जाते हैं, सब लोगों के नहीं होते। लैंग्वेज बैरियर आ रहा है भाई, इंग्लिश उस तरह की समझ नहीं आ रही। अब गोरे जो है इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन फिर भी
उस तरह की नहीं बोलते जैसे हम पाकिस्तान में सुन के आए थे भाई। यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश ही डिफरेंट है, एक्सेंट्स हर सिटी का डिफरेंट है, तो ये भी एक पेन ऐड हो जाता है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस ऐड हो जाते हैं। फिर आप जो है यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको क्लासेस में टीचर्स की समटाइम्स समझ नहीं आ रही, समटाइम्स आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास फ्रेंड्स नहीं है। वो वाली यूनिवर्सिटी नहीं है जो पाकिस्तान में होती थी भैया, तैयार हो के जो है ना लिपस्टिक लड़कियां लगा के ऐसे फिट लड़कियां जो है ना यूनिवर्सिटी आई होती थी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में तो आप समझ लो कि बस जो है ना और ही माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे वो माहौल नहीं है भाई। देखा तो मैं भी ट्राउज़र में उठ के गया हूँ, साथ वाले लड़के देखे तो अभी सोए हुए उठ के मुँह भी नहीं धोया, ट्राउज़र में उठ के काले वैसे ही आगे बैठ गए। गोरे तो आपके साथ होता ही नहीं है, तो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं या फिर ज़्यादा काले होते हैं। तो वो जनाब सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी ने मुंह नहीं धोया, किसी को नहीं पता साथ क्या हो रहा है, अबे तुम्हें क्या, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे एक वो यूनिवर्सिटी का लेवल ही डिफरेंट होता है, बस पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होती है। तो जो यूनिवर्सिटी लाइफ आप सोच के आए होते हैं कि कोई बड़ा मज़ा आएगा, कोई गोरियाँ शोरियाँ साथ बैठी होंगी, भाई वो इधर सीन नहीं होता। गोरियों की अलग क्लासेस होती हैं, गोरियों की अलग क्लासेस होती हैं। हमारी क्लासेस में गोरे गोरियाँ नहीं होते, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें होते हैं, लेकिन 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट की अलग क्लास बनाई जाती है। अच्छा, कुछ पेज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे मेरा एक कज़न भी आया था, वो कहता है यार अभी ये कैसा, मैं अब्रॉड आ गया हूँ, यहाँ खाना भी खुद बनाना है मैंने, ये क्या सफाई भी अपने कमरे की खुद करनी है, अकोमोडेशन का अपना ध्यान भी खुद रखना है, पैसे भी खुद, मतलब सब कुछ खुद ही करना होता है। तो भाई ये भी एक पेन ऐड हो जाता है। फिर फूड का पेन ऐड होता है कि भाई जो पाकिस्तान में फूड थी उसका जो मज़ा आता था वो यहाँ पे हर बंदा जो इंडिया पाकिस्तान से आता है ना, उससे किसी से भी आप पूछ लेना कि भाई आप क्या मिस करते हैं अपने कंट्री का, तब वो आपको ये आंसर देगा। What you miss most about your country? What you miss most about India? Food. I would say food. बिरयानी, खाना। घर का खाना पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो है ना रेस्टोरेंट का जो खाना होता है ना यहाँ पे। One thing I really miss about my country is the food. अच्छा, इन पेन्स में से एक पेन तब ऐड हो जाता है जब आपको पता चलता है कि बाहर तो मैं आ गया हूँ, यूके तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरी यहाँ सेटलमेंट तो नहीं होगी। किस तरह नहीं होगी भाई, उसके लिए स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई यूके आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए होती है। तो भाई ये एक अलग सा पेन होता है कि अबे यार स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिल रही, फ़लाने को पूछा, फ़लाने को, तुम्हें मिल गई, तुम्हें मिल गई, तुम्हें मिल गई। तो भाई स्टूडेंट्स के ये इतने ज़्यादा पेन्स डेवलप हो जाते हैं ना अपने माइंड के अंदर कि वो फिर उस टाइम में बंदा इस तरह एग्जॉस्ट होता है, बंदा कहता है अबे यार मेरी ज़िंदगी, मैंने अपने साथ क्या कर लिया, अच्छी खासी ज़िंदगी थी जो अपने मुल्क में जी रहे थे। तो फिर सबसे बड़ा और एंड पेन ये होता है कि इतने सारे पेन्स लेने के बाद आपको पीआर भी नहीं मिली और आपको नेशनलिटी भी नहीं मिली, आपको स्पॉन्सरशिप जॉब भी नहीं मिली। अल्लाह करे कि सबको मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो भाई ये सारे पेन्स जो हैं ये आपके डबल होते रहते हैं। वो बात वही है कि अगर पीआर मिल जाए तो ये सारे पेन्स बंदा भूल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर पीआर या स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली तो ये पेन आपको मेंटली तौर पे टॉर्चर करते हैं। फिर आप जो है वो मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है, और लोग यहाँ पे आके बिलीव मी रोते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। रोता तो खैर हर बंदा ही है, जो भी आता है ना स्टूडेंट वीज़ा पे या इवन वर्क परमिट वाले भी थोड़ा बहुत आके रोते हैं, लेकिन वो होम सिकनेस की वजह से रोते हैं। लेकिन इस सब में मैं आपको बताऊँ कि पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप एक अच्छे कंट्री में रह रहे हो, आपका एजुकेशन, जो बच्चे अगर आपके होते हैं उनकी 12th तक एजुकेशन फ्री होती है, आपको मेडिकल जो है वो आपका फ्री हो रहा है, और मेडिकल मतलब फ्री तो नहीं हो रहा लेकिन एक अच्छा मेडिकल आपका हो रहा होता है। आप एक साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेते हो। सबसे मज़े की बात यह है ट्रैफिक रूल्स हर बंदा फॉलो कर रहा है, आपको कोई तंग नहीं कर रहा। पुलिस आपकी जान माल आबरू जो है वो उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ है, आपको लॉ एंड ऑर्डर सब के लिए सेम है, यानी कि अमीर बंदा गरीब को कुट रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो जिसको सोच के हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हाईलाइट्स करने थे। पेन्स तो ये सारे पेन है भाई। अगर आप भी यूके में और आपको इसके अलावा भी कोई पेन है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।